हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 46 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2096 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको बस समझने में देरी है और ये आप इजीली बना लोगे, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है। स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस फ्रॉम अ बाइनरी ट्री नोड टू अनदर। ठीक है, यू आर गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद n नोड्स। ईच नोड इज यूनिकली असाइंड अ वैल्यू फ्रॉम 1 to n। हर नोड का यूनिक वैल्यू होगा। You are also given an integer start value representing the value of the start node s and a different integer destination value representing the value of the destination node t। ठीक है, मतलब एक स्टार्ट नोड दे दिया और एक डेस्टिनेशन नोड दे दिया है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम नोड s एंड एंडिंग एट नोड t। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है नोड s से नोड t तक। जनरेट स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस, ये एक ट्विस्ट दे दिया है। शॉर्टेस्ट पाथ तो आप ढूंढ लेते, ठीक है, बस बोल रहा है कि जब शॉर्टेस्ट पाथ आप ढूंढ रहे हो तो जनरेट स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस ऑफ सच पाथ एज अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द अपर केस लेटर्स L, R एंड U। L का मतलब क्या है, मीन्स टू गो फ्रॉम अ नोड टू इट्स लेफ्ट चाइल्ड। R मतलब राइट चाइल्ड में जा रहे हैं, और U मीन्स टू गो फ्रॉम अ नोड टू इट्स पेरेंट नोड। ठीक है, रिटर्न द स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड S टू नोड T। ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बट ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है ये प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर सोर्स आपका 3 दे रखा था, डेस्टिनेशन आपका 6 दे रखा था। ठीक है, ये रहा सोर्स और ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में जो पाथ आपको दिख रहा है ना, शॉर्टेस्ट पाथ जो दिख रहा है, आपको उसका पाथ बताना है। ठीक है, जैसे देखो ये सोर्स है, तो आप इससे जाओगे 3, अब 1 के पास जाओगे तो ये अप हो गया क्योंकि वो अपने पेरेंट के पास जा रहा है। 1 से फिर 5 जाओगे तो ये भी अप हो गया क्योंकि वो अपने पेरेंट के पास जा रहा है। 5 से 2 जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्योंकि वो अपने राइट चाइल्ड में जा रहा है। 2 से यहाँ जब जाओगे तो ये L हो जाएगा, ये पाथ, क्योंकि अपने लेफ्ट चाइल्ड में जा रहा है। तो देख रहे हो शॉर्टेस्ट नोड से, सॉरी, सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ क्या हो गया, अप गए सोर्स से, उससे फिर अप गए, फिर उसके बाद राइट गए, उसके बाद लेफ्ट गए। तो देखो हम अपने सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो यही आंसर है UURL। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाई सिंगल डायरेक्शन होता है। मतलब आप इस ये जो पेरेंट है इससे आप अपने चाइल्ड की तरफ जा सकते हो, बट चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं जा सकते, है ना। जबकि इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपको जाना पड़ेगा, चाइल्ड से पेरेंट भी जाना पड़ सकता है। ये देखो 3 से 1 गए, 1 से 5 गए, है ना, 5 से 2, 2 से 6, तो ठीक है, बट ये देखो चाइल्ड से पेरेंट भी जाना पड़ रहा है, ये वाला पाथ देखो उल्टा, है ना। तो एक काम कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, आप सारे इनको ना बाई डायरेक्शनल बना दो, मतलब एक ग्राफ में कन्वर्ट कर दो इसको। देखा जाए तो बाई डायरेक्शनल बनाने से फ़ायदा क्या होगा, बाई डायरेक्शनल बना लो, या तो ऐसे भी कह सकते हो कि हर एक नोड का पेरेंट नोड पता कर लो कौन है, हर एक नोड का पेरेंट नोड पता कर लो कौन है। तो आपको पता रहेगा कि अच्छा 3 का पेरेंट 1 है, 3 से 1 जा सकते हैं। 1 का पेरेंट 5 है तो 1 से 5 जा सकते हैं, है ना। बस आपको जाने का माध्यम ही तो चाहिए, 3 से 1 जाना है, 1 से 5 जाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट कर दिया ग्राफ में, ठीक है भाई, या तो कह सकते हो कि आपने पेरेंट नोड पता कर लिया हर एक नोड का, तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है ग्राफ में, BFS। हमेशा की तरह शॉर्टेस्ट जब भी निकालना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही होती है, तो BFS हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम BFS यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया बहुत ही नईव अप्रोच, सिंपल अप्रोच हो गया, और इसमें आप ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, और ये तो हम लोग दूसरे सोल्यूशन पर आते हैं, बट ये वाला आप ज़रूर से ट्राई करना यार। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला अप्रोच खुद से ज़रूर ट्राई करना, कि आपने नॉर्मल उसको ग्राफ में कन्वर्ट करके नॉर्मल BFS तो मारना है। BFS तो 1000 बार हम लोग लिख रखा है, और जब BFS मारोगे तो पाथ को ज़रूर से बनाते जाना, उसी वक्त पाथ बनाते जाना कि आप अप जा रहे हो, अप जा रहे हो, लेफ़्ट जा रहे हो, या राइट जा रहे हो, या लेफ़्ट जा रहे हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये इस पर मैं स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये नई अप्रोच है, और ये आई एम श्योर सभी लोग को करना चाहिए ये प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ में कन्वर्ट करके नॉर्मल BFS हिट मार के पाथ इसका निकाल लेना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आज रात तक में कोड ज़रूर दिखाना कि आपने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने इसके ऑप्टिमल अप्रोच में, जो बेटर अप्रोच है, जिसमें हमें ऐसे ग्राफ या पेरेंट नोड का कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, ट्री को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। मान के चलते हैं ट्री ऐसा होता कि रूट यहाँ पर कोई होता, ये बड़ा कोई रूट वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ कुछ ट्री होता, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपको मतलब किससे है? आपको मतलब जैसे आपको इस रूट से तो मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ चाहिए, है ना। तो सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ अगर आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे हाथ से, तो देखो आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर 5 से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे। तो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्या है वो, आपको मतलब ही नहीं है उस दुनिया से, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आप जा तो रहे थे ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रहे थे, फिर यहाँ से आपने रास्ता बदल लिया और नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि इधर से ही आपका राइट साइड में आपका डेस्टिनेशन अवेलेबल था। तो ऊपर क्यों जाओगे रूट में, ठीक है, ऊपर रूट के पास क्यों जाओगे, या तो यहाँ पर आप क्यों ही जाओगे, नहीं जाओगे, है ना। तो अब एक बात बताओ, जहाँ से आपने रास्ता पलटी मारा है, ये कौन सा नोड है, थोड़ा गेस करो। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है देखा जाए तो ये, ठीक है। ये कौन सा नोड है इन सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए, गेस करो कौन सा नोड है वो। एक्चुअली में ये लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर नोड है फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जिन लोगों ने मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाओ यूट्यूब में, बहुत छोटा सा वीडियो है, सिर्फ 16 मिनट का है, इसको ज़रूर से देखना, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब यही होता है कि एक कॉमन नोड जिसके बाद इन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये रूट है, ठीक है, ये रूट है। तो अभी देखो एक ही पाथ चल रहा है दोनों के लिए, ये एक पाथ है, अभी तक बाइफरकेट नहीं हुआ है रास्ता एस और डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही आप इस लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर के पास आए, देखो हमारा रास्ता अलग अलग हो गया, सोर्स का अलग हो गया, इधर हो गया, और डेस्टिनेशन का इधर हो गया, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आपका बाइनरी ट्री है, ठीक है। मान के चलते हैं इसमें आपका सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है, और ये आपका रूट है, ठीक है। तो इन दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन का अगर आप पाथ निकालोगे तो देखो क्या होगा, अप अप राइट लेफ्ट, है ना, अप अप राइट लेफ्ट। देखो तो इस पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए आप किस रास्ते से मुड़ गए, किस नोड से आपने पलटी मारी, आपने इस नोड से पलटी मारी है। और आप ध्यान दो तो यही नोड आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है इन दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन का, ठीक है। मतलब ये वो नोड है, लोवेस्ट एलसीए वो नोड होता है जिसके बाद से दोनों नोड्स के रास्ता अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इससे ऊपर देखो, अगर इससे ऊपर के नोड्स पर आप ध्यान दोगे, जैसे इस पर ध्यान दो, अभी तक सोर्स और डेस्टिनेशन का रास्ता एक ही है, ये वाला, है ना। अभी भी रोज सोर्स और डेस्टिनेशन का रास्ता एक ही है, ये वाला। जैसे यहाँ पर आए, ये एलसीए है मेरा, इसके बाद रास्ता देखो अलग अलग हो गया, है ना, ठीक है। तो अब मैं ये डिस्कस करूँगा कि चलो मान लिया कि आपने एलसीए वाला वीडियो देख लिया मेरा, और आपने लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर वाला नोड निकाल लिया, है ना, जो ट्री नोड होता है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का, वो आपने निकाल लिया, ठीक है। वही फंक्शन यूज़ करके जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया, छोटा सा फंक्शन है, इजी सा फंक्शन है, वो कॉल करके आपने एलसीए निकाल लिया। अब एलसीए निकालने के बाद कैसे हम पाथ निकालेंगे वो देखो। तो देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, थोड़ा एग्जांपल चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर एलसीए हमारा ये है, ठीक है, और हमारा सोर्स यहाँ पर है, डेस्टिनेशन यहाँ पर है, ओके। तो मान के चलते हैं आपने एलसीए पढ़ लिया और एलसीए आपने निकाल भी लिया कि आपका ये नोड एलसीए है, आप अब इस नोड पर खड़े हो, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, आपको ये तो गारंटीड पता है कि एलसीए के लेफ्ट साइड में ही आपका सोर्स होगा और एलसीए के राइट साइड में ही आपका डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि एलसीए वो पॉइंट होता है जिसके बाद से दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का, है ना। सोर्स और डेस्टिनेशन का ये एलसीए है। तो अब तो बहुत सिंपल है, एलसीए से लेकर सोर्स तक का पाथ निकाल लो, एलसीए टू सोर्स, इसका पाथ निकालना आसान है, नॉर्मल डीएफएस मार के निकालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो एलसीए से अगर आप सोर्स जाते हो तो देख रहे हो, एक बार लेफ्ट गए क्योंकि एलसीए का लेफ्ट चाइल्ड पर आप गए हो, फिर एक बार राइट गए, एलसीए के राइट चाइल्ड पर आप गए, ठीक है। तो ये एलसीए से सोर्स का रास्ता हो गया। सिमिलरली एलसीए टू डेस्टिनेशन का आप रास्ता निकाल लो,
ये यहाँ से अलग अलग करके पहले आपने एलसीए से सोर्स का निकाला था, अब एलसीए से डेस्टिनेशन का निकाल लो। यहाँ से राइट जाना पड़ा आपको, उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट जाना पड़ा आरएल, ठीक है। तो और आप इन दोनों का अपेंड कर दो, तो अगर अपेंड करोगे तो देखो आंसर आपका गलत आ रहा है, एल आर आर एल, ठीक है। दिक्कत क्या है कि क्योंकि देखो लीड ये एलसीए से सोर्स तक का रास्ता मैंने ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया, जबकि मुझे जस्ट उल्टा लिखना था कि भाई ऐसे जाओगे ना एक्चुअली में, ठीक है। बट कोई बात नहीं, एलसीए से सोर्स का अगर मुझे पता है कि एल और आर है, तो रियल में तो मैं सोर्स से उल्टा जाऊंगा ना, एलसीए तक ऐसे जाऊंगा, फिर एलसीए से डेस्टिनेशन जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, जितना एलसीए टू सोर्स का लेंथ है ना, कितना लेंथ है इसका, 2 लेंथ है एल आर ना, तो इतने बार यू यू लिख दो, बस ख़त्म कहानी। अब आप इन दोनों को अपेंड कर दो, देखो यू 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 मतलब क्या हुआ कि सोर्स टू एलसीए जाने में कितना बार आपको अप जाना पड़ा होगा, 1 बार 2 बार, ठीक है। और उसके बाद आर एल को अपेंड कर दो एज इट इज़, क्योंकि 2 बार आप अप गए फिर अप गए, फिर इसके बाद तो आप सही पाथ आपने निकाला था, राइट गए और ये लेफ्ट गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब बस मुझे इतना पता करना है कि मैं ये वाला पाथ जो निकाल रहा हूँ ना, आर एल एल आर, ये मैं कैसे निकालूंगा। नॉर्मल सा डीएफएस ही है, वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो पहले एलसीए से सोर्स तक का पाथ निकालते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एलसीए मुझे पता होगा तो मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा, तो ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी मैं यहाँ पर हूँ ना, और साथ ही साथ मैं एक अपना पाथ वाला स्ट्रिंग ले लूँगा, ये वाला जो कि अभी एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या मैं अपने, अभी देखो एलसीए टू सोर्स निकाल रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं ये देख करूँगा कि क्या मैं अभी अपने सोर्स पर पहुँचा हूँ, नहीं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है। तो और ऑब्वियस ये बात है कि आप पहले लेफ़्ट जाके ट्राई मारोगे, लेफ़्ट देखोगे, लेफ़्ट देखोगे, अगर आपको नहीं मिला तो बैक ट्रैक करोगे, फिर राइट देखोगे, नहीं मिला तो बैक ट्रैक करोगे, फिर राइट देखोगे, एंड सो ऑन, इसी तरह देखोगे, ठीक है। डीएफएस में ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एलसीए के पास खड़ा हूँ, मुझे सोर्स नोड चाहिए, मतलब ये 3 चाहिए, है ना, ठीक है। तो मैं क्या गया, मैं सबसे पहले लेफ़्ट गया। अगर मैं लेफ़्ट गया हूँ तो देखो मेरे पाथ का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना, उसमें मैं लेफ़्ट अपेंड कर दूंगा। अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ और मेरे पाथ का वैल्यू एल है, ठीक है। मैं यहाँ भी लिखता चल रहा हूँ, एल है, ओके, ठीक है, क्योंकि मैं अभी लेफ़्ट चाइल्ड पे गया था। फिर से मैं लेफ़्ट चाइल्ड पर गया। अब देखो पहले देखो यहाँ पर मैंने देखा कि क्या ये मेरा सोर्स है, नहीं ये मेरा सोर्स नहीं है, अभी तक मुझे नहीं मिला अपना नोड। फिर मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा पाथ एल के बाद, एल था ऑलरेडी, ये रहा, और अभी मैं फिर से लेफ़्ट आ गया हूँ तो एक और एल अपेंड हो गया, ठीक है। तो क्या ये मेरा सोर्स नोड है, नहीं सोर्स नोड नहीं है। इसके बाद तो नल है, ठीक है, इसके बाद तो नल है, ना लेफ़्ट जा सकते ना राइट जा सकते, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक करेंगे तो वापस से एल का वैल्यू देखो ये हट जाएगा, वापस से एल का वैल्यू मेरा ये हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हो वापस से बैक ट्रैक करके, ठीक है। तो अभी वापस से आपका पाथ एल हो चुका है ना। अब आपने इसका लेफ़्ट चाइल्ड तो एक्सप्लोर कर लिया था, अब आप इसका राइट चाइल्ड एक्सप्लोर करोगे। तो राइट चाइल्ड जैसे एक्सप्लोर करोगे आप, मतलब यहाँ पर आ जाओगे, तो आपका पाथ में एल ऑलरेडी था, उसमें बस एक आर ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जस्ट राइट चाइल्ड पर गए हो, ठीक है। तो आपका आर आ गया, और अभी अभी आप यहाँ पर खड़े हो। तो आपको जैसे आपको पता चला कि यहाँ पर आपका सोर्स नोड है, तो आप इधर से रिटर्न हो जाना और बोल देना ऊपर वाले नोड को कि मुझे सोर्स नोड मिल गया है, अब और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न हो जाओ। तो ये भी फिर अपने पेरेंट को बोल देगा कि सोर्स नोड मिल चुका है, राइट साइड में एक्सप्लोर मत करना, मुझे नीचे ही सोर्स नोड मिल चुका है, अब यहीं से हम लोग रिटर्न कर जाते हैं, तो ये इधर से ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और हमारे एलसीए टू सोर्स वाले पाथ को अगर आप ध्यान दो तो ये आपको मिल चुका है एल आर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, एलसीए से डेस्टिनेशन का पाथ निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो वही नॉर्मल सेम ही फंक्शन लिखेंगे जो पाथ निकाल देगा मेरा, ये भी वही चीज़ करेगा, लेफ़्ट जाएगा, एल एल एल, बट यहाँ पर नहीं मिला तो वापस से बैक ट्रैक हुआ, तो वापस से एल हो गया, फिर यहाँ से ये राइट गया, है ना, इधर आ गया तो एल आर हो गया, बट फिर इसको मिला नहीं है, अभी तक इसको डेस्टिनेशन चाहिए ना अब तो, क्योंकि इस बार मैंने दोबारा इसी फंक्शन को कॉल किया है एल सी ए टू डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए, ठीक है। अभी एल आर पर है वो, मतलब यहाँ पर है, अभी तक इसको मिला नहीं, ये तो सोर्स है, मुझे डेस्टिनेशन चाहिए, तो वापस से बैक ट्रैक करेगा, ठीक है, बैक ट्रैक करेगा तो वापस से ये एल हो गया,
वापस से ये फिर बैक ट्रैक करेगा, अब वापस से ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, है ना। ठीक है, सिंस लेफ़्ट में इसको डेस्टिनेशन मिला ही नहीं तो अब ये राइट जाएगा, राइट गया तो इसका पाथ ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर लेफ़्ट चाइल्ड एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो आर एल हो गया इसका पाथ अभी, है ना, आर एल हो गया, और यहाँ इसको डेस्टिनेशन मिल चुका है। तो ये डेस्टिनेशन मिल गया तो ये ऊपर वाले को बोल देगा कि मैं आपको ट्रू भेज रहा हूँ, अब आप और एक्सप्लोर मत करना, अब रिटर्न हो जाओ, राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेस्टिनेशन मिल चुका है, मैं आपको ट्रू भेज देता हूँ। तो ये ना ट्रू भेज देगा उसको, तो ये ट्रू समझ जाएगा कि ज़रूर नीचे डेस्टिनेशन मिल चुका है ना। तो ये क्या करेगा, ब्लाइंडली ऊपर रिटर्न हो जाएगा, ये भी इसको ट्रू भेज देगा अपने पेरेंट को और बोल देगा कि नीचे पेरेंट मिल चुका है, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा और हमारा पाथ जो है आर एल वो पॉपुलेट हो चुका होगा, है ना। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये दोनों मिल गया, ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ अपेंड तो नहीं कर सकते, ये एल आर को हमें चेंज करना पड़ेगा ना यू यू में। तो जितना भी इसका लेंथ है उतनी बार यू यू करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एल सी ए टू सोर्स का ये पाथ है ना, सोर्स टू एल सी ए, मतलब हमें जाना तो ऐसे होगा, है ना। तो जस्ट जितना भी इसमें कैरेक्टर्स है उतनी बार यू यू लिख देंगे और ये तो आर एल रहेगा ही रहेगा। अब दोनों को बस अपेंड कर देंगे, यू यू प्लस आर एल, ये मेरा आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो नॉर्मल सा स्टोरी है, देखा है तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है ना, बस 2-3 चीज़ों को बस ध्यान देना था इसमें। जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। देखो मैंने टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए बेकार, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का कोड ऑलरेडी मैंने लिख दिया है और मैंने वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज़रूर से वो देख लेना। एलसीए को निकालने का बहुत सिंपल सा कोड होता है, ये सिंपल सा कोड है ना। तो देखो इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता था कि भाई ट्री नोड एस्ट्रिस्क लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकाल लो, है ना। उसके लिए मैं ये फंक्शन कॉल कर दूंगा, इसमें मैंने रूट भेज दिया और स्टार्ट वैल्यू भेज दिया और डेस्टिनेशन वैल्यू भेज दिया। ठीक है, तो मेरा एल सी ए यहाँ से मिल गया। ओके, इसके बाद याद करो 2 पाथ बनाते थे हम लोग, एल सी ए टू, ऐसे कर सकते हैं, एल सी ए टू सोर्स, है ना। और एक और क्या बनाते थे, एल सी ए टू डेस्टिनेशन। ठीक है, यही दोनों पाथ हमें बस बनाना होता है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक फंक्शन लिखेंगे, फाइंड पाथ, है ना। फाइंड पाथ क्या करेगा कि मेरा एल सी ए वाला नोड लेगा ये, ठीक है, वहाँ से आपको जिससे तक का वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं आपको स्टार्ट वैल्यू तक का पाथ निकालना है, ठीक है, और आप ये वाला एल सी ए टू सोर्स वाला स्ट्रिंग यहाँ भेज दो, हम उसको पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली फाइंड पाथ यहाँ पर एल सी ए से लेकर कहाँ तक करना है, डेस्टिनेशन वैल्यू तक का पाथ निकालना है और किस स्ट्रिंग में पॉपुलेट करना है, एल सी ए टू डेस्टिनेशन। यहाँ तक क्लियर है। ओके, जैसे ही मुझे ये दोनों पाथ मिल जाएगा तो मैंने क्या बोला था कि चलो एक रिज़ल्ट बना लेते हैं, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि रिज़ल्ट में ये एल सी ए टू सोर्स का जितना भी लेंथ है उतनी बार रिज़ल्ट में मैं यू अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एल सी ए टू सोर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उतनी बार रिजल्ट में मैं क्या डाल दूँगा, यू डाल दूँगा। ठीक है, जितना एल सी ए टू सोर्स का लेंथ था। ठीक है, ओके, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो भी मेरा एल सी ए टू डेस्टिनेशन का पाथ आया होगा, यही हमने सीखा था अभी, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। कोई यहाँ पर हम ये कॉम्प्लेक्स काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब बस लास्ट क्या बच गया, जो हमें पाथ निकालना है, ये भी बहुत सिंपल सा DFS वाला फंक्शन है। ठीक है, अब याद करो फाइंड पाथ जब हम फंक्शन लिख रहे थे तो यहाँ पर ट्री नोड एस्ट्रिस्क एल सी ए ले रहे थे। ठीक है, और इंट एक बार स्टार्ट वैल्यू भेजेंगे और एक बार डेस्टिनेशन वैल्यू भेजेंगे। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या लेते हैं, टारगेट ले लेते हैं, और जो मेरा स्ट्रिंग मैं बनाऊँगा, स्ट्रिंग एंड पाथ। ठीक है, ये पाथ में मैं स्टोर कर लूँगा अपने पाथ को। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर मेरा जो करंट नोड है ना, अगर मेरा जो करंट नोड है अगर वो ही नल हो गया, ठीक है, ये जो LCA है अगर ये नल हो गया तो ऑब्वियस ही बात है मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, मतलब कि मैं अभी टारगेट को ढूंढ ही नहीं पाया हूँ अब तक।
ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये चेक कर लूँगा कि अभी मैं जिस नोड पर हूँ LCA का वैल्यू क्या ये बराबर है मेरे टारगेट वैल्यू के। अगर बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, बोल दो कि अब और पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैल्यू मिल चुका है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद मैंने क्या बोला, अगर आपको नहीं मिला है टारगेट तो एक बार एक्सप्लोर लेफ़्ट, ठीक है। तो एक्सप्लोर लेफ़्ट जब करोगे तो पाथ में क्या ऐड करोगे, पुश बैक लेफ़्ट ऐड करोगे ना। तो चलो अब हम लोग लेफ़्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं। फाइंड पाथ LCA का लेफ़्ट टारगेट पाथ, ठीक है। और अगर यहाँ से ट्रू आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से ट्रू रिटर्न कर देंगे, बोल देंगे कि लेफ़्ट साइड में ही मिल गया था मुझे, ओके, लेफ़्ट साइड में मिल गया था। और अगर नहीं मिला होता तो ऑब्वियस सी बात है हम वापस से बैक ट्रैक करेंगे, पाथ डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, सॉरी पाथ डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, क्योंकि याद करो हमने यहाँ पर लेफ़्ट यहाँ पर पुश बैक किया था, तो यहाँ पर हमें मिला ही नहीं टारगेट नोड, है ना। तो हमें यहाँ से रिटर्न नहीं किया होगा हमने, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस एल को हमें वापस से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम राइट में एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर राइट, ठीक है। तो अगर राइट एक्सप्लोर कर रहे हो तो पुश अंडरस्कोर बैक क्या करोगे, राइट एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ फाइंड पाथ LCA का राइट जा रहे हैं हम लोग, टारगेट पाथ, अगर ये ट्रू आ जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। और अगर राइट में भी नहीं मिलता है तो ऑब्वियस है फिर से हम बैक ट्रैक कर लेंगे, पाथ डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर लिया, क्योंकि अभी जस्ट हमने पुश किया था राइट को, और राइट में भी मान लेते हैं हमें नहीं मिला तो पॉप बैक करके लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर दो कि भाई कहीं नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा सिंपल सा फाइंड पाथ का फंक्शन है। और देखो पाथ में जो भी वैल्यू मैं अपेंड कर रहा हूँ, मैंने पाथ को बाय रेफरेंस पास किया है, ताकि जो भी वैल्यू मैं अपेंड करूँ वो रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पर भी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं ये पाथ भेज रहा हूँ ना, LCA टू सोर्स एंड LCA टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये पॉपुलेट हो जाएगा ऑलरेडी, LCA टू सोर्स और LCA टू डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो देखा है तो हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। एक बार रन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। पाथ, अच्छा लाइन नंबर 38, यहाँ पर कुछ हमने पाथ डॉट होगा, ओके। रन करके देखते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसके एक थोड़े से बेटर अप्रोच पर आएंगे, है ना। वो भी बहुत सिंपल सा अप्रोच है, थोड़ा सा इसी का बेटर वर्जन है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब फाइंड पाथ में आप सारे नोड्स को एक बार विजिट कर रहे हो, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर में भी आप सारे नोड को एक बार विजिट कर रहे हो। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर में O ऑफ n लग रहा है, n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, यहाँ पर भी O ऑफ n लग रहा है, यहाँ पर भी O ऑफ n लग रहा है, क्योंकि सारे नोड्स को आप एक एक बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। इधर भी वर्स्ट केस में O ऑफ n का आपने फॉर लूप चला दिया है, ओके। तो देखा है तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ n है, ठीक है। और आपने स्पेस भी लिया है यहाँ पर, देख रहे हो LCA टू सोर्स LCA टू डेस्टिनेशन, तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर O ऑफ n है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतना पाथ यहाँ पर होगा। वर्स्ट केस में पूरा पाथ आप स्टोर करोगे LCA टू सोर्स और LCA टू डेस्टिनेशन में, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका O ऑफ n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अब इसके और थोड़ा सा स्लाइट बेटर वर्जन पर आते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाला अप्रोच देखते हैं। ये अप्रोच अपने उसी LCA वाले अप्रोच की तरह ही है, बट उसमें याद है हमें LCA निकालना पड़ता था एक्सप्लिसिटली, है ना। जबकि आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको LCA निकालना पड़े, बिना उसके भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो कैसे, सिंपल सा थॉट प्रोसेस है इसमें भी। याद करो ये एग्जांपल मैंने लिया है, ये मेरा रूट है, ठीक है। और आपका मान लेते हैं सोर्स यहाँ है, डेस्टिनेशन यहाँ पर है। तो आप अगर रूट से सोर्स तक का पाथ निकाल लो और रूट से डेस्टिनेशन तक का पाथ एक बार निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं रूट टू सोर्स, इसका पाथ निकालते हैं एक बार। रूट टू सोर्स का पाथ देखो तो क्या होगा, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट। वैसे DFS से निकालेंगे जैसे हमने इससे पहले निकाला था, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट, ठीक है। तो ये हमने रूट से सोर्स तक का पाथ निकाल लिया, ओके। इसको वापस से लिख देते हैं। अब इसको, अब जो रूट से डेस्टिनेशन तक का पाथ है उसको मैं ब्लू से लिखूँगा। अब ध्यान देना एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखो रूट से डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ, रूट से लेफ़्ट गया, रूट से राइट गया, रूट से राइट गया, रूट से राइट गया, लेफ़्ट राइट राइट राइट। देखो ध्यान देना, लेफ़्ट राइट राइट राइट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर चलो मान लेते हैं आपने एलसीए नहीं निकाला है, बट आप यहाँ पर देख तो पा रहे होगे पक्का कि एलसीए यहाँ पर है कौन। एलसीए यहाँ पर ये है, ठीक है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद से दोनों का पाथ एकदम डिफरेंट हो गया। देखो यहाँ पर इसका भी एल था, इसका भी एल था, क्योंकि दोनों का सेम पाथ था ना, ये दोनों के टाइम हम लेफ़्ट पर गए थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसका पाथ आर था, यहाँ पर भी इसका पाथ आर था। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का पाथ सेम है, यहाँ से लेफ़्ट गए थे और यहाँ से राइट गए थे। उसके बाद जैसे ही देख रहे हो हमारा एलसीए आया यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर मेरा एलसीए आया दोनों का पाथ ही अलग हो गया। देखो यहाँ पर एल हो गया, यहाँ पर आर हो गया, इधर के बाद से इनका पाथ अलग अलग हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो दोनों का आपको अगर पाथ पता है, एल आर एल एल, उसका क्या था, एल आर आर आर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, जब तक तो एक पॉइंटर लूँगा, आई पॉइंटर यहाँ ले लिया, जे पॉइंटर यहाँ ले लिया, दोनों का पाथ तो मैंने निकाल लिया है, राइट है ना। मैं क्या करूँगा, जब तक दोनों का पाथ कॉमन आता है तब तक मैं पॉइंटर बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, यस इक्वल है, तो आई को बढ़ा दो, जे को बढ़ा दो। ये दोनों इक्वल है, यस ये दोनों इक्वल है, आई को बढ़ा दो और जे को बढ़ा दो। अभी ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर ही मैं रुक जाऊँगा और मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ से इनका बाइफर्केशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देख रहे हो, लेफ़्ट लेफ़्ट और इसका राइट राइट, दिख रहा होगा आपको, लेफ़्ट लेफ़्ट और इसका राइट राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो आपने पता क्या किया, जाने अनजाने में आपने एकदम एलसीए वाला ही काम कर दिया है, बट विदाउट फाइंडिंग दी एलसीए, है ना। आपने देखो पाथ ढूंढ लिया, एलसीए से सोर्स का और एलसीए से डेस्टिनेशन का, एल एल आर आर। ये रहा आपका, ये एलसीए है एक्चुअली में। यहाँ से सोर्स तक का डेस्टिनेशन क्या है, पाथ क्या है, एल एल, और ये डेस्टिनेशन का क्या पाथ है, आर आर, है ना। सिंपल सा ही है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आई और जे पॉइंटर आपको मिल गया, ठीक है। और आपको समझ में आ गया कि अच्छा सिर्फ इतना ही है जो ये एलसीए से सोर्स तक का पाथ है, एलसीए टू सोर्स, और इतना ही है जो एलसीए टू डेस्टिनेशन तक का पाथ है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसका एलसीए से सोर्स तक का पाथ कितना है, एल एल है ना, तो मैं लिख देता हूँ अलग से। उसका पाथ मैंने निकाल तो लिया ही है, एल एल है सिर्फ, और एलसीए से डेस्टिनेशन का पाथ क्या है, आर आर है ना। तो याद करो, एलसीए से सोर्स का पाथ मतलब लेफ्ट लेफ्ट एल एल था ना, तो बट मुझे जाना कैसे होगा, उल्टा जाना होगा ना, यू यू ऐसे करके जाना होगा। तो फिर से वही काम करेंगे, इसका लेंथ कितना है, एल एल 2 है ना लेंथ, तो 2 बार यू यू लिख देंगे और उसके बाद इसको एज इट इज़ अपेंड कर देंगे, है ना, आर आर, ठीक है, आर आर। यही आपका आंसर होगा। देखो जब आपको सोर्स से डेस्टिनेशन जाना होगा तो आप यही पाथ फॉलो करोगे। देखो ध्यान दो, अप गए, यहाँ से राइट गए, यहाँ से राइट गए, यू यू आर आर, तो यही आपका आंसर है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला तो और भी सिंपल सोल्यूशन है देखा जाए तो, बस आपको पाथ निकालना था ये वाला, ठीक है। पाथ आपने दोनों का निकाल लिया, रूट टू सोर्स, रूट टू डेस्टिनेशन। उसके बाद आपने एक वो इंडेक्स निकाल लिया जहाँ पर से एकदम उनका कॉमन मतलब सेम पाथ स्टार्ट होने लग गया था। ये एल एल सेम था, आर आर सेम था, आपने वो पॉइंट निकाल लिया, सॉरी, जहाँ पर दोनों का पाथ एकदम डिफरेंशिएट हो गया, मतलब बाइफरकेट हो गया, मतलब यही वो पॉइंट था जहाँ पर एलसीए मिला होगा हमें, ठीक है। और उस एलसीए से क्या पाथ है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, है ना। लेफ़्ट लेफ़्ट को हम अप भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें उल्टा जाना है, तो अप मिल गया और आर आर मिल गया। तो ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन तो और भी सिंपल है ना, इसमें एलसीए निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसको भी कोड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको फिनिश करते हैं। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, इस अप्रोच में हमें लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कॉल ही नहीं करना है, तो मैं इस फंक्शन को ही डिलीट पहले मार देता हूँ, है ना। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर को मैंने डिलीट मार दिया। फाइंड पाथ तो वही यूज़ हो जाएगा क्योंकि हमें बस पाथ ढूंढना है, इस बार एलसीए से पाथ नहीं ढूंढना है ना, रूट से पाथ ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं एलसीए की जगह रूट भेज दूंगा, तो फाइंड पाथ तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर बस एलसीए वाला फंक्शन में यहाँ से इसका कॉल हटा दे रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर फाइंड पाथ में अब LCA हमारे पास है नहीं, तो मैंने क्या बोला, रूट से डेस्टिनेशन का पाथ और रूट से सोर्स का पाथ और रूट से डेस्टिनेशन का पाथ, है ना। तो इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, रूट टू सोर्स, ताकि ज़्यादा मीनिंगफुल लगे, रूट टू डेस्टिनेशन। यहाँ तक क्लियर है। इसका नाम भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, रूट टू सोर्स, रूट टू डेस्टिनेशन। ये ज़्यादा मीनिंगफुल वेरिएबल लग रहा है ना, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि जब तक मैं 2 पॉइंटर ले लूँगा, पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। 2 पॉइंटर ले लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला था, आई और जे को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक दोनों का पाथ कॉमन चल रहा होगा, है ना। आई इज़ लेस देन रूट टू सोर्स डॉट लेंथ एंड जे इज़ लेस देन रूट टू डेस्टिनेशन डॉट लेंथ एंड दोनों का वैल्यू रूट टू सोर्स ऑफ आई इज इक्वल टू रूट टू डेस्टिनेशन ऑफ जे, ठीक है। अगर दोनों इक्वल है तब तक मैं आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि आपको समझना था। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जैसे ही दोनों अनइक्वल होंगे आई और जे आकर रुक जाएगा एक जगह। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, जितनी बार आई बढ़ा है उतनी ही बार जे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल यहाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। आप चाहे तो एक वेरिएबल से भी काम चला सकते थे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू 0 करके, और एल मस्ट बी लेस देन रूट सोर्स डॉट लेंथ, एल मस्ट बी लेस देन रूट टू डेस्टिनेशन डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ओके। और यहाँ पर भी एल और एल, क्योंकि भाई आई जितना बढ़ रहा है उतना ही जे भी बढ़ रहा है, तो एल आई और जे की वैल्यू हमेशा सेम ही जगह पर तक रहेगी। तो यहाँ पर बस एल प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब याद करो, ये तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अपेंड या फिर ऐड यू, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, याद करो एल नहीं सॉरी कितना लेंथ है इसका, रूट टू सोर्स डॉट लेंथ, इतना नहीं, अब माइनस एल भी कर देंगे। याद है माइनस एल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना कॉमन पार्ट था, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, मेरा कॉमन पाथ लेंथ है ना। तो इतना कॉमन पार्ट था, तो इतना कॉमन पार्ट में पूरे लेंथ में मैंने इतना पार्ट हटा दिया है, ठीक है। बस जो रिमेनिंग लेंथ बचा है इतनी ही बार बस मुझे रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक यू करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ओके। बस मुझे इतनी ही बार रिजल्ट डॉट पुश बैक यू करना पड़ेगा। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, आई इज इक्वल टू ये जो रूट टू डेस्टिनेशन था वो तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, आई इज इक्वल टू एल, आई इज लेस देन रूट टू डेस्टिनेशन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक रूट टू डेस्टिनेशन का ith पॉइंटर, है ना, ith वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो बस लास्ट में इसको रिटर्न कर देंगे, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। रूट टू डेस्टिनेशन, डिड यू मीन रूट टू डेस्टिनेशन? अच्छा, लाइन नंबर 42 में रूट टू, ठीक है, लेट्स सी। और देखा है तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना लीनियर ही है, ओ ऑफ एन ही है ना, रूट टू। बस हमने एक ओ ऑफ एन कॉम्पोनेंट हटा दिया कि अब हमें LCA अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। तो लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।